कल से और आज से दो हरियाणा सरकार के या बीजेपी के पदाधिकारियों के बड़े अजीबोगरीब बयान आए, तो उन बयानों का जवाब देने के लिए मैं विकल्प प्रचार आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी जनक्रांति लड़ रहे देश के सभी किसानों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। साथियों, कल अनिल विज का बयान आया कि आंदोलन नहीं गदर है। सबसे पहले तो उन्हें शब्दों का चयन नहीं करना था। यदि वो इसे गदर कह रहे हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं ये गदर है, क्योंकि 1857 की क्रांति को 1857 का गदर कहा जाता है। गदर का मतलब विरोध, जन विरोध। जो राजा है या जो तानाशाह है उसके खिलाफ जो विरोध है वो विरोध गदर कहलाता है। लेकिन 1857 की क्रांति में जिस प्रकार सिपाही जो थे वो बंदूकें लेकर, तलवारें लेकर, भले लेकर लड़े थे, ये दुनिया में सबसे अलग प्रकार का गदर है, जिसके अंदर की लाखों की संख्या में किसान जो है वो एक तानाशाह का विरोध कर रहे हैं, उनकी पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं, लगातार शहादतें दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस गदर में जिस पुलिस वाले से लाठी खाते हैं उस पुलिस वाले को खाना खिलाने का काम, उस पुलिस वाले को पानी पिलाने का काम भी हमारे किसान साथी कर रहे हैं। लगातार 700 किसान साथियों की शहादत के बाद, लगातार 10 महीने के लगभग पूरे होने के बावजूद आज तक एक किसान ने किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी फौजी साथी के ऊपर एक भी हमला नहीं किया है। तो ये एक ऐतिहासिक गदर है अनिल विज जी, और ये गदर इतना ना बढ़ जाए कि हमारी जो शांतिपूर्वक तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन है उसे देखते हुए कहीं देश के तानाशाह और आप जो हरियाणा सरकार में बेबाक तरीके से बकवास करने में लगे हो, आपको देश छोड़कर ना भागना पड़ जाए, आपको आत्महत्याएं ना करनी पड़ जाए। तो इस जनता के गदर को समझो। दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति, या मैं आपकी भाषा में कहता हूं, इस सबसे बड़े गदर को समझो। इस गदर को समझते हुए इन लोगों को, जो देश की जनसंख्या का 70% हिस्सा है, उनके हकों को सरकार से पूरे कराने का काम करें, इस गदर को सफलता की तरफ पहुंचाने का काम करें। दूसरी तरफ आज प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया कि आंदोलन बॉर्डरों पर चलने के कारण रोहतक, सोनीपत, बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंदर नशे की मात्रा बढ़ गई है, हरियाणा के अंदर नशा बढ़ रहा है। तो मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। बिल्कुल धनखड़ साहब, हरियाणा में नशा बढ़ा है, हरियाणा में नशा बढ़ा है अपने हकों की लड़ाई लड़ने का, हरियाणा में नशा बढ़ा है तानाशाह के खिलाफ डटकर खड़े होने का, नशा बढ़ा है अपने हक और उसूलों की लड़ाई लड़ने का, नशा बढ़ा है शहादतें देकर भी अपने लड़ाई से पीछे ना हटने का, नशा बढ़ा है लगातार जुल्म सहकर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से लड़ने का। और वो नशा हमारे हरियाणा के 2 साल के बच्चे से लेकर 105 साल के बुजुर्ग तक है। तो ये नशा, इस नशे के कारण यदि आप कहते हैं कि आंदोलन में नहीं, आप इंटरव्यू में कह रहे थे कि हरियाणा में चरस और ड्रग्स का नशा बढ़ा है बॉर्डरों के ऊपर, हरियाणा के अंदर शराब पीकर लोग शरारतें बॉर्डरों के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये बात जायज है तो हरियाणा की पुलिस व्यवस्था को, जिसे मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज और दुष्यंत चौटाला दुनिया में सबसे बढ़िया बताते हैं, उस पुलिस व्यवस्था, उस प्रशासन के होने के बावजूद यदि बॉर्डरों पर नशा बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि ड्रग्स का नशा और दारू का नशा बढ़ रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार यदि कोई आदमी है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो प्रदेश का गृह मंत्री अनिल विज है, वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। आप इन तीनों से इस्तीफा उठाइए। आपने किसानों की तरफ उंगली नहीं उठाई, आपने उंगली अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपनी सरकार के ऊपर उठाई है, जो ना केवल आंदोलन को सुलझाने में नाकाम रही, आज आपने क्लियर कट कह दिया कि आज हरियाणा सरकार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसके कारण आपने जिन 3-4 जिलों के नाम बताए उन जिलों में नशा बढ़ा है। नशा बढ़ा है पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ा है बगावत का, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ा है राजनीतिक नेताओं के विरोध का, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ा है अपने हक उसूल की लड़ाई लड़ने का, जिसे आप लोग सहन नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बॉर्डरों के ऊपर दारू के ठेके बढ़ रहे हैं। अरे ये आपकी वही सरकार है, वही उप मुख्यमंत्री है, वही दुष्यंत चौटाला है जिसने कोरोना काल में बंद ठेकों के दौरान करोड़ों अरबों रुपए की जो शराब थी वो बाहर निकालकर बेच दी। आपकी सरकार ने उसकी जांच नहीं की। यदि आपको शराब से दिक्कत है तो आप सोनीपत और रोहतक, बहादुरगढ़ के जो ठेके हैं वो बंद करा दीजिए, क्योंकि सरकार का तो वो आय का साधन है, सरकार बंद नहीं कराएगी। लेकिन यदि आपने किसानों पर इस प्रकार के गलत आरोप लगाए, आरोप लगाने हैं गृह मंत्री अनिल विज और ओम प्रकाश धनखड़ को मैं चैलेंज करता हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप बादली में जनसभा कीजिए, जो आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां हम पर आरोप लगा के दिखाइए। अनिल विज जी, आप अंबाला शहर में आते हैं, अंबाला शहर से आते हैं, अंबाला शहर के अंदर आप एक
जनसभा करके ये आरोप और गदर के आरोप हम पर लगाइए, हम लट खाएंगे। लेकिन आप यदि जनसभा करने में सफल हो गए तो आपके आरोप सत्य हो गए, और आप यदि जन गदर के डर से, जनता के नशे से डर कर वो जनसभा नहीं कर पाए, तो इसका मतलब किसान अपनी जो आंदोलन है वो बहुत मजबूती से लड़ रहा है। हमारा आंदोलन इन प्रकार के आरोपों से, आपने कभी आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा, कभी आंदोलन को नशेड़ियों का आंदोलन कहा, कभी आंदोलनकारियों को हिंसाकारी कहा, आप सभी प्रकार के प्रयास कर चुके हैं। लेकिन ना ये आंदोलन, ना ये जनक्रांति बिना जीत के खत्म होगी जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते। यह आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा और आपके ऐसे आरोपों का जवाब लगातार हम देते रहेंगे।